भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो आपने भगवान का जीवन चरित्र देखा होगा कि हमेशा सुख उनके जीवन में कभी नहीं रहता, चाहे वो भगवान कृष्ण हो चाहे भगवान राम हो। लेकिन ईश्वर और मनुष्य में क्या अंतर है कि भगवान विपरीत परिस्थितियों में कष्ट सहते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं, संत मुस्कुराते रहते हैं, मगर साधारण मनुष्य मुंह लटका कर रहता है। लटकाया हुआ मुंह और मुरझाया हुआ पुष्प अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप ईश्वर की सुंदर सृष्टि हैं, मुस्कुराते रहिए और सकारात्मक ऊर्जा अपने घर परिवार कार्य क्षेत्र में फैलाते रहिए। अपने चेहरे को एक नरिशमेंट देना भी जरूरी है। ये गोमय फेस पैक है, ये गुलाब जल है और ये आपका एलोवेरा है। इन तीनों को मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाइए, सूखने पर उतार दीजिए। इससे आपके चेहरे में ऊर्जा बनी रहेगी और सुंदरता लगेंगे और अंदर की सुंदरता मुस्कुराहट से खिली रहेगी। सुंदर बनिए और सकारात्मक ऊर्जा बांटिए, सकारात्मक रहिए, अच्छे बोल बोलिए, मीठे बोल बोलिए और खुश रहिए। खुश रहने के लिए कोई जरूरत नहीं है बड़े इन्वेस्टमेंट की। खुश रहने के लिए बस आपको एक निर्णय लेना होगा कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, नो मैटर व्हाट, जो भी हो। बाहर के कलयुगी लोगों से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, सतयुगी व्यवहार करें, निस्वार्थ आपसे प्रेम करें। अरे वो नहीं कर सकते। बाहर कलयुग है तो भीतर कलयुग आपको क्यों उत्पन्न करना है? आप घर में रहते हैं, आप कार्य क्षेत्र में काम करते हैं या कहीं भी जाते हैं, अगर आप लटकाए हुए चेहरे के साथ जाएंगे, मुरझाए हुए चेहरे के साथ जाएंगे और अस्त व्यस्त जाएंगे तो दूसरा भी व्यक्ति आपसे एक नकारात्मक ऊर्जा लेता है। उसे बिल्कुल आपके साथ बैठना अच्छा नहीं लगता, आपके साथ बात करना अच्छा नहीं लगता। आपके चेहरे में डाउन रहेगा, आपकी बातें बुझी बुझी होंगी, चेहरा चूसे हुए आम की तरह होगा। कैसे पसंद आएगा? कैसे लोग आपके साथ बैठकर कंफर्ट महसूस करेंगे? भाई हर व्यक्ति दुखी है, तो दुखी को और दुखी बनाने की इच्छा है आपको, या आप ये चाहते हैं कि आप ईश्वर की इस सृष्टि में इन पुष्पों की तरह खिले रहें और खुशियां बांटें? पुष्प कभी सोचता है कि मैं किसी अमीर के घर में पैदा हुआ हूं या किसी अमीर के गमले में हूं या जंगल में हूं या नदी में हूं या बस्ती में हूं? वो जहां रहता है वहां खिला रहता है। तो हमें और आपको किसने रोका है खिले रहने से? क्या हम मुस्कुराते हुए नहीं रह सकते? ये जीवन के रंगमंच में आपको चूज करना है कि आपको मुस्कुराते हुए, खिले हुए, व्यवस्थित और सुंदर सकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाला बनना है, या मुरझाए हुए चेहरे के साथ, लटके हुए चेहरे के साथ नकारात्मक ऊर्जा फैलानी है। निर्णय आपका है और आपके निर्णय ही आपकी नियति तय करेंगे। हम सभी को भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा लेते हुए यह काम करना चाहिए कि हमें चाहे जो भी परिस्थिति हो, वी हैव टू चूज टू स्माइल। हमें चूज करना है कि हमारा चेहरा मुस्कुराता रहे, खिला हुआ रहे, पुष्प की तरह। हमेशा जो भी हमारे पास आए हम उसको सकारात्मक ऊर्जा दें, उससे अच्छी बात करें, उसे प्रेरित करें, उसके जीवन को एक नई दिशा दें, अपने जीवन को एक नई दिशा दें। स्वयं से निस्वार्थ प्यार करिए, स्वयं के साथ अच्छा व्यवहार करिए, तभी आप दूसरों के साथ निस्वार्थ प्रेम कर सकेंगे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकेंगे। आपके भीतर जो भरा है वह ही निकलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके कप में गर्म पानी है तो कोई धक्का देगा तो ठंडा पानी गिरेगा, ऐसा नहीं है। जैसा पानी आपके कप में भरा है वैसा ही गिरेगा। दूसरा व्यक्ति आपको गति देता है, आपके भीतर कुछ चेंज नहीं करता। आप टीवी मत बनिए कि कोई भी आता है तो आपका रिमोट चेंज से आपका चैनल बदल दे। अरे किसी की क्या मजाल जो आपको दुखी कर दे, किसी की क्या मजाल जो आपको सुखी कर दे। वो क्या बोलेंगे? बातें ही तो बोलते हैं ना। अब बातों को लेकर आप पकड़ कर बैठ जाते हैं। चार व्यक्ति के लिए अगर एक बात को तौलना हो तो कोई कहेगा कोई बात ही नहीं थी, कोई कहेगा बहुत बड़ी बात थी, कोई कहेगा अरे ये तो होता रहता है। अगर इन बातों को लेकर बैठेंगे और दिल को दुखी करके बैठेंगे तब तो आप भगवान श्री कृष्ण की मूल संदेश से, गीता के ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। यह जीवन हमें मिला हुआ है, हम कलयुग में हैं, आसपास कलयुग चरम पे है, लेकिन हम अपने भीतर तो सतयुग रख सकते हैं, अपने घर में तो सतयुग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चलो कोई न सुधरे, हम तो सुधर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं
कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो पहले उस बदलाव का हिस्सा स्वयं भी तो बनना पड़ेगा। दूसरों से तो चाहते हैं कि वो बदल जाए, लेकिन खुद बदलना नहीं चाहते। अब जीवन की समस्याओं का क्या है? जीवन की समस्या कितनी बड़ी दिख रही है ये तो डिपेंड करता है कि आपकी योग्यता पात्रता क्या है। अगर आप पहलवान हैं, 5 किलो का वजन आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आप मरियल से हैं, आपके अंदर बिल्कुल शरीर में ताकत नहीं है, तो 5 किलो वजन बहुत ज्यादा है। आम व्यक्ति के लिए 5 किलो वजन सामान्य सी बात है। वैसे ही समस्या है। एक सत्य घटना सुनिए। एक व्यक्ति था, उसका ड्राइवर छुट्टी पे चला गया था। ड्राइवर गाड़ी में कुछ सफाई का काम कर रहा था। उसने 3 टायर के नट ढीले कर रखे थे। व्यक्ति को पता नहीं था, उसने गाड़ी लेके चले गया तो 3 टायर के वो चक्के खुल के गिर गए। अब वो आगे गाड़ी कैसे बढ़ाए, वो बहुत परेशान था। तो एक किसान रास्ते में मिला। किसान ने कहा, भाई क्या बात है? तो बोले, तुम मेरी कैसे मदद करोगे, तुम्हारे पास तो कोई गाड़ी नहीं होगी। तो बोले, समस्या तो बताओ। तो उसने कहा, ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा कि आप एक काम कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में एक पहिया पूरी तरह खुल चुका है, एक आध के एक नट बोल्ट हैं और एक में चारों हैं। तो आप एक काम करिए, सबसे एक निकाल के दूसरे वाले जो खुल के गिर गया उसको उसमें लगा के उसको टाइट कर लीजिए और धीरे धीरे गाड़ी चलाकर कुछ दूर चले जाइए, वहां आपको मिल जाएगा व्यक्ति और आपका काम हो जाएगा। उसने कहा, हाँ ये बात तो सही है, मेरे मन में विचार क्यों नहीं आया। तो समस्याएं ऐसी हैं, आप समस्याओं का समाधान तो है, लेकिन आप समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं या समस्या को बड़ा मान रहे हैं, ये तो आपके ऊपर है। आपने राई की पहाड़ बनाया है, पहाड़ का राई बनाना है, आपको देखना है। एक उदाहरण सुनिए। एक कंपनी में मर्सिडीज गाड़ी बन रही थी। अब उनका जो द्वार था, उस द्वार से वो गाड़ी जब निकालने लगे तो देखे कि इतना द्वार जो है ना वो छोटा पड़ रहा है। बड़े बड़े इंजीनियर्स है, सबने क्या कहा कि दरवाजा तोड़ दो। एक व्यक्ति वहां पर स्वीपर था, उसने कहा, क्या साहब मैं सलाह दूं? बोले, हाँ बताइए। बोले, गाड़ी के पहिए की हवा निकाल दीजिए और गाड़ी को बाहर ले जाइए, दब जाएगी, और जैसे बाहर जाए फिर हवा भर दीजिए। समस्या के समाधान हैं, आपके जीवन में भी प्रत्येक समस्या का समाधान है। बट आप ये सोचिए कि आप समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं या आप उस समस्या को बड़ा समझ रहे हैं। जब हम आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं तो हम समस्या का बर्ड व्यू देखते हैं। जब हम आम जनता का जीवन जीते हैं तो हम समस्या का बॉटम व्यू देखते हैं। तो आपको ये देखना है, अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा रखना है, नित्य स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, गायत्री मंत्र जप करना है, अपना ख्याल रखना है, अपने से प्रेम करना है, अपने से भी निस्वार्थ प्रेम करना है, दूसरे से भी निस्वार्थ प्रेम करना है। बिल्कुल किसी से कोई उम्मीद किए बिना। पुष्प ये नहीं सोचता कि वो कहाँ है, वैसे आपको भी ये नहीं सोचना है आप किस अमीर हैं कि गरीब हैं, कहाँ हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जहां हैं वहां खुश हैं। स्वयं खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुशियां बांटेंगे। प्रत्येक जीवन की समस्या को हम शांत मन से, स्थिर मन से उस समस्या का समाधान निकालेंगे। जो समस्या का समाधान निकल जाएगा वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं निकलता उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन हम तनाव में नहीं रहेंगे, हम खुश रहेंगे। खुश रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा बांटेंगे। आपकी किचन होगी, किचन में गायत्री मंत्र जप का एक बॉक्स आता है, उसको चला दीजिए। उससे क्या होगा कि भोजन में भी सकारात्मक ऊर्जा पहुंच जाएगी। बलि वैश्व यज्ञ कीजिए, भोजन को प्रसाद बना दीजिए। स्वयं भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। स्वयं भी स्वस्थ रखिए, दूसरों को भी स्वास्थ्य दीजिए। अपने जीवन को इतना सुंदर और व्यवस्थित बनाने की कोशिश करिए कि आप जहां जाएं, आपसे जब कोई मिलकर आए तो आपकी इतनी सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास बिखरी हुई होनी चाहिए। कोई आपसे पूछे, बहन जी आप, भाई साहब आपके पास बैठकर ना बड़ा आनंद आता है, आपसे मिलते हैं तो सारी समस्याएं ऐसे लगती है जैसे कुछ है ही नहीं। आपके घर में कोई आए, वो बोले, भाई आपका घर नहीं आपका मंदिर है, यहाँ आकर मुझे इतनी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है कि मेरा मन शांत हो जाता है। तो आप अपना घर, परिवार स्वयं को ऐसा बना सकते हैं। क्या आप पुष्प से कुछ सीख सकते हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं? तो सीखते हैं तो मुस्कुराइए और खुश रहिए। धन्यवाद।